जय हिंद। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो याद रखने के लिए हम लोग को बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। कभी कभार हम रट्टा मार देते हैं, कभी कभी हम लोग को ट्रिक्स मिल जाता है कुछ चीज़ों का, लेकिन कभी कभी हम चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। ये हमेशा नहीं होता कि हम चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझ के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रट्टा मार के पढ़ने से आप कब तक याद रख पाओगे? या आप खुद से खुद पूछिए कि कब तक याद रख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा देने तक, उसके बाद तो भूल ही जाना है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। जब आप समझ के पढ़ोगे चीज़ों को तो उस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आप इजीली भूल नहीं सकते। और जब भी आप ट्रिक्स का मदद लेते हो, जब भी कोई ट्रिक आता है आपके दिमाग में, तो ट्रिक तब तक हेल्प करता है जब तक आपको वो ट्रिक याद रहता है। और जब ट्रिक भूल जाएंगे उसके बाद क्या होगा? ख़त्म। ठीक है, ट्रिक का मतलब क्या है? शॉर्टकट। और जब शॉर्टकट ले लिया एक बार, उसको शॉर्टकट की आदत लग जाती है। और एक बार आदत लग गया तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिखता वो, उसको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए होता है। और वो आदमी कभी भी अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, मज़ेदार भी है चीज़ें, क्योंकि ये जियोग्राफी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड का जो मैप है, विश्व में जितने भी देश हैं उनमें क्या क्या हुआ, उनके नाम, राजधानी, सब कुछ हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप से। एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें क्या बोलते हैं कि सिविलाइजेशन का जो स्टार्ट है वो एशिया से हुआ था। ठीक है, तो एशिया के एकदम नीचे से शुरू करेंगे, हम साउथ से शुरू करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया, सब कुछ हम देखेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम साउथ वाला पार्ट देखते हैं। तो पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि साउथ एशिया में कौन से देश हैं। देखिए, साउथ एशिया में टोटल 8 देश हैं जिन्होंने अपने आप में 8 देशों का एक एसोसिएशन बना के रखा है। तो ये एसोसिएशन का नाम क्या है? इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इन लोगों ने एक जोड़ बना के रखा है कि चलो ठीक है, कुछ भी होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने आप में। ठीक है, ये देश हमको याद कैसे रखना है? कोई भी देश का आप लोग याद कैसे रखते हो? जैसे कि उस देश में क्या हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी घटना हो, या फिर उसका कोई फीचर हो कि उस देश में ये होता है, वो होता है, ये सब चीज़ें याद करके तो आप उस देश के बारे में याद रखोगे, उसका नाम याद रखोगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे देशों को हम ऐसे सीखने का कोशिश कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में जाएगा सब कुछ। वो ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ से सीख लिया, ये दूसरा वहाँ से सीख लिया तो बीच में हम लोग भूल गए। ऐसे सीखने से क्या होता है, सब कुछ हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये सीक्वेंस में सीखेंगे तो कभी कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक एटलस खरीद लीजिए। ठीक है, 200 या 250 रुपये का आता है एक एटलस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास करते वक्त अगर आप एटलस साथ में रखेंगे, खोल के रखेंगे, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, विजुअलाइज हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और इसका जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है मैप वाला, वो मैं डिजिटली वो भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे कभी भी। पहला जो देश है सार्क नेशन का, ये जो सार्क है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है इसमें पहला जो देश आता है वो है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव या मालदीव्स आप जो भी बोलो, ये पहला देश आता है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ऐसा कोई सीरियल नहीं है कि ये पहला देश है, ये दूसरा देश है, लेकिन हम लोग सीखने के लिए, ठीक है, हम लोग को याद रखने के लिए ये हम एकदम नीचे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मालदीव जो है वो श्रीलंका के भी नीचे आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि दिख सके आप लोगों को। आप जब ओरिजिनल मैप में देखोगे तब आप लोगों को क्या लगेगा कि वो थोड़ा सा नीचे है, और वो है भी नीचे। मालदीव्स का एक चीज़ ये है कि वो जो है, जो समुद्री पानी का जो लेवल है उससे बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर आ गया ना तो मालदीव्स पूरा का पूरा डूब जाएगा। वो एक समय पूरा का पूरा डूब जाएगा और उस समय हम क्या बोलेंगे कि मालदीव्स है नहीं, मालदीव्स था। ठीक है, तब बच्चे इतिहास में पढ़ेंगे कि ऐसा एक देश हुआ करता था जो अब नहीं रहा, वो पानी के नीचे धंस गया। और उससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग क्या बनने वाले हैं, वो रिफ्यूजी बन के दूसरे देशों में जाने वाले हैं, स्पेशली वो भारत पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि वो लोग, देखिए, मालदीव्स का भारत के साथ रिलेशन अच्छा है और मालदीव्स के लोग नहीं चाहते कि वो कहीं ऐसे कंट्री में जाके रुक जाए जहाँ पे उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। और भारत का तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का मोटो ही क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। सो
ये जो लोग हैं जो अगर भारत में आएंगे भी रिफ्यूजी के तौर पे आएंगे, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, एक और चीज़ जो कि मालदीव्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसका इकोनॉमी जो है, उसका जो नेशनल इनकम है वो टूरिज़्म पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, उसको बनाया भी गया है ऐसे कि यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने और लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। सेलिब्रिटीज़ को तो आपने देखा ही होगा कि जब कोरोना का वक्त था तब भी वो लोग मालदीव्स में घूमने चले गए थे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और उस जगह पे लोग घूमने चले जाते हैं। और एक बार घूमने जाता है ना कोई, तो आदमी बहुत ज़्यादा खर्च कर लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं कि कम खर्च करते हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है कि घूमने के टाइम पर ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं कि हाँ कर देते हैं खर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो वो लोग खर्चा कर देते हैं, 1-2 लाख रुपए जितना हो सके, मतलब एक हफ्ते में 1 लाख रुपए खर्चा करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसका मेन इकोनॉमी इसी से चलता है। मालदीव्स की राजधानी है माले। ठीक है, हर एक कंट्री के साथ साथ हम उसकी राजधानी को भी सीखने का कोशिश करेंगे। क्यों? इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छे से इसको सुन लो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ देता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन तुमको ऐसा एक ब्लैंक मैप देके उसके यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा और उसका राजधानी नीचे दे देगा, ऑप्शन में राजधानी दे देगा, वो देश नहीं देगा। अगर तुमको देश याद है, ठीक है, अगर देश याद है लेकिन उसका राजधानी याद नहीं है तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम कोई कंट्री सीखेंगे, जो भी हम देश सीखेंगे, तो उसके साथ साथ उसका राजधानी सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हम सीखेंगे। तो मालदीव्स का राजधानी क्या होगा? माले। और इसमें जो मेन रिलीजन है, जो धर्म है, वो है इस्लाम। ठीक है, ये एक मुस्लिम कंट्री है और इसमें ज़्यादातर कौन रहते हैं? इस्लाम धर्म वाले लोग रहते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया, समझ गए? तो क्या क्या देखा हमने कि मालदीव्स साउथ एशिया में आता है, सार्क का एक मेंबर है और वो पानी के लेवल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, कभी भी डूब सकता है। उसका मेन इकोनॉमी क्या है? उसका मेन इकोनॉमी है टूरिज़्म। ठीक है, घूमने फिरने का इसका इकोनॉमी वहीं से आता है। जो लोग घूमने आते हैं वो लोग ही पैसा खर्च करते हैं, उससे उसका इकोनॉमी चलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसके साथ साथ इसकी राजधानी माले है और इसमें जो है ज़्यादातर लोग क्या है? इस्लाम धर्म वाले हैं। इतना तक याद हो गया? ओके, अभी हम दूसरे देश में जाएंगे। ठीक, मालदीव्स के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल पहले हुआ करता था कोलंबो, पर अब क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। पहले कोलंबो हुआ करता था। कोलंबो क्या है? एक बंदरगाह वाला शहर है, उसमें सी पोर्ट है। और अभी कौन सा है? श्री जयवर्धनपुरम। ठीक, अभी श्रीलंका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट एक देश है। छोटा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको याद रखने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंसिडेंट्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इस देश को याद रखने में। देखिए, श्रीलंका जो कंट्री है ये छोटा सा एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड मतलब कि चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। तो इसके ऊपर देखिए एक पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं जाफना। इसको बोलते हैं जाफना। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो, इस पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद। पॉइंट पेड्रो में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो इस पे भी हम आते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में क्या हुआ, तब अमेरिका, यूएसए और उस समय रूस क्या था? अनडिवाइडेड था। ठीक है, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था। तो उस समय क्या था? अमेरिका और रूस के बीच में बहुत बड़ा एक कोल्ड वॉर का फॉर्मेशन हो गया। कोल्ड वॉर मतलब क्या है? कोल्ड वॉर मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? इसका जो दोस्त है, जैसे अगर अमेरिका का दोस्त हो गया कोई दूसरा देश, कोलंबिया, तो रशिया उस पर हमला कर रहा है। और रशिया का अगर कोई दोस्त हो गया तो यूएसए जाके उस पर हमला कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ वो ऐसा चीज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल पैदा हो जाए। और ऐसा करने का इरादा क्यों था? क्योंकि यूएसए जो था, यूएसए चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ये दिखाए कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और रूस भी चाहता था कि मैं
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओ, ठीक है। तो दोनों का जो सेम एम्बिशन था, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो इन लोगों में क्या हो गया, एक कोल्ड वॉर चालू हो गया। इसका एक सबसे मज़ेदार एग्जांपल ये है कि देखिए, आपको कोल्ड वॉर कभी लड़कों में नहीं दिखेगा। दो लड़के लड़ाई भी करते हैं ना, मारपीट भी कर लेते हैं कि, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस दिन मारपीट करेंगे, अगले दिन भूल जाते हैं आराम से, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे होंगे, आपको देखेंगे अरे छोड़ो क्या है, पिछले वाले दिन का भूल ही जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। दो लड़कियों के बीच में लड़ाई हो गया ना, तो वो लोग 250 साल तक याद रखेंगे ये चीज़, और एक दूसरे का मतलब हो सके तो शक्ल भी नहीं देखेंगे। और उनके जो दोस्त हैं ना, सपोज हिना और मीना दो लड़कियां होगी, उनके बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है, तो हिना के दोस्त से मीना नहीं मिलेगी, मीना के दोस्त से हिना नहीं मिलेगी। ऐसा मतलब कोल्ड वॉर ऐसे होता है, और देशों के बीच में भी ये कोल्ड वॉर देखा गया। तो इसमें लॉस किसका हुआ पता है? यूएसए और रशिया का कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो दूसरों के बीच में लड़ाई पैदा कर रहे थे, ठीक है। वो अपने दोस्त को मार रहा था, ये उसके दोस्त को मार रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम का सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब देखो, यूएसए जो था वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलता था, ठीक है, प्रथम दुनिया का। तो फिर रशिया बोल रहा था कि मैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्री हूँ, ठीक है। तो यूएसए के सपोर्ट में जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड में चले गए, जो रशिया के सपोर्ट में थे वो सेकेंड वर्ल्ड में चले गए। अब इंडिया में तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि हम किसी साइड में नहीं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाते हैं, हम न्यूट्रल है, हमको कुछ नहीं लेना देना इस चीज़ों में, हमको माफ़ करो भैया, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। इसलिए इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पे गौर करने लायक चीज़ क्या है, देखो, अगर आप अच्छे से वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि रशिया के जो ऊपरी भाग में जो भी बंदरगाह है, ठीक है, ऊपर में तो समुंदर है ना, आर्कटिक ओशन में जो भी समुंदर है सब कुछ, तो वो ठंड के टाइम पे क्या होता है, पूरा जम जाता है। और अगर एक बार पूरा जम गया, जम जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जहाज़ नहीं चल सकते, तो ऊपर से रशिया क्या कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता। और अमेरिका भी अपना जहाज़ भेजेगा तो पूरा अंदर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो पूरा जम चुका होता है, और बर्फ़ में तो जहाज़ चल नहीं सकता। तो क्या करता था, अमेरिका ऐसे नीचे से आता था, ठीक है, उसके पास ऑप्शन था नीचे से आने के लिए। लेकिन रूस के पास तो एक ही रास्ता बचा ना, कि वो पूरा घूम के ऐसे आएगा, आके अमेरिका पे नज़र रखेगा, हमला करेगा, कुछ भी करेगा, तो ऊपर से घूम के आना पड़ता था। ये उसका एक ही रास्ता बचा था। तो अमेरिका ने अपना दिमाग लगाया कि अरे बेटा रुको, क्या कर सकते हैं इसके। तो इसने ना श्रीलंका को बोला कि ए भाई, ये तुम्हारा जो ये बंदरगाह है हम्बनटोटा, इसको बोलते हैं हम्बनटोटा, ये हमको दे दो भाड़े पे, हम तुमको पैसा देते हैं, तुम हमको भाड़े में दे दो। ये बुड़बक क्या बोला, हाँ ठीक है भाई, पैसा दे रहे हो तुम, ये इतना कुछ कर रहे हो, चलो दे ही दो पैसा, आपको हम ये पोर्ट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पता ही नहीं कि अमेरिका वहाँ पे क्या करने वाला है। तो अमेरिका ने वहाँ पे क्या प्लान किया कि वहाँ पे वो रडार लगाएगा, ठीक है। रडार लगाने से क्या होगा, यहाँ से जितने भी जहाज़ पास होंगे तो इसको पता लग जाएगा ना, और एक बार पता लग गया तो अमेरिका तक पहुँचने से पहले ही वो अपना तैयार कर लेगा सब कुछ, और रशिया अगर घुसने का कोशिश भी करेगा उसको पहले ही उड़ा देगा, पहले ही फाइल निपटा दो, ठीक है। यूएसए तक पहुंचने का ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाहर ही फाइल निपटा दो तो काम खत्म। तो रशिया का तो टेंशन हो गया कि भाई ये क्या हो गया, अभी यहाँ से नज़र रखेगा, हम तो गया, क्योंकि ठंडे के टाइम पे उस तरफ से भी तो एंट्री नहीं मार सकते, एक दरवाज़ा पहले से बंद है, ठीक है। अभी नीचे वाला दरवाज़ा भी बंद होने वाला है। अभी किसको, श्रीलंका को ये फ़ोन लगाया, मतलब बोला ये भाई श्रीलंका ये सब मत करो, इसको ऐसे पोर्ट मत दो। श्रीलंका बोले हैं क्यों नहीं दूँ, पैसा दे रहा है मेरे को, मैं क्यों नहीं दूँ, पैसा मिल रहा है मुझे, मैं तो दूंगा। तो जिद पे अड़ गया। अब रशिया आके इंडिया को हाथ जोड़ लिया कि भाई कुछ करो, ये यूएसए वालों को यहाँ से हटा दो, अमेरिका वालों को यहाँ से हटवा दो, ज़िंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा, ज़िंदगी भर आपके पैरों के नीचे रखूँगा, ठीक है, आपका सपोर्ट मैं दूंगा। पैरों के नीचे नहीं बोला होगा, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया ये फ्लो में कभी कभार हो जाता है, लेकिन इसने बोला कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इंडिया को ऐसा प्रॉमिस किया। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर हमारी। तो इंदिरा गांधी ने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है रुको, क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये जो जगह है जाफना, यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो तमिलनाडु वाला पार्ट है ना इंडिया का, अगर मैप देखोगे तो नीचे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु से ना कुछ
मिलिटेंट्स भेज दिए। मिलिटेंट्स मतलब क्या है, जो लोग मतलब आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते उन लोग को मतलब उन लोग को अपना खुद का किसी को कुछ चाहिए ना, मतलब खुद का ज़मीन चाहिए या फिर कुछ जिसके लिए वो विद्रोह करते हैं, ठीक है, विद्रोही, ऐसे मिलिटेंट्स भेज दिए बहुत सारे, ठीक है। और उसका नाम था LTTE। LTTE मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है। तो वो लोग तमिल ओरिजिन के थे और श्रीलंका में मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी कौन सा फॉलोअर्स थे, वो लोग बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म है। तो यहाँ से तमिल टाइगर्स को भेज दिया, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स LTTE को भेज दिया। भेज के बोला कि तुम लोग जाके यहाँ पे हल्ला कर दो, ठीक है, हमला कर दो और बोलो कि यहाँ ये तुम लोगों का जगह है, ये तुम लोगों को चाहिए। तो इन लोगों ने जाके वो लड़ाई वड़ाई कर दिया। उन लोगों ने बोला कि ये जो पार्ट है ना जाफना और नीचे वाला श्रीलंका को जो अलग कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पहाड़ के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, इसको बोलते हैं एलिफेंटा पास, ठीक है। अगर एक पहाड़ के बीच में अगर छोटा सा रास्ता होगा गुजरने के लिए तो उसको बोलते हैं पास, और बड़ा होगा तो बड़ा रास्ता होगा तो उसको बोलते हैं वैली, घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पास है इसके नीचे वाला पार्ट बोल दिया कि नीचे वाला पार्ट तुम रख लो, ऊपर ये जो जाफना वाला पार्ट है वो हमारा। अब श्रीलंका बोला कि अरे भाई है, पहले से ही हम लोगों का देश है इतना बड़ा, इसमें से भी तुम लोग डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बीच में मार धाड़ होके 6 लाख लोग मर गए, 6 लाख लोग, रेस्ट इन पीस। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका का दिमाग खराब हो गया। ये पूछा इंडिया को, ये भाई ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर इंडिया बोला ये बुड़बक तुम क्या सोच के USA को ये वाला दिया है, बोलो हटाने के लिए यहाँ से। तो श्रीलंका बोला अच्छा तो ये मतलब है। अब जाके वो अमेरिका के पास हाथ जोड़ लेके, भाई आप अपना रडार वडार यहाँ से प्लीज़ ले जाओ, हमसे ना हो पाएगा ये सब, प्लीज़ यहाँ से लेके चले जाओ, वरना आप तो रह जाओगे, हम ही उड़ जाएंगे, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, हम तो ख़त्म। तो उसके बाद अमेरिका को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। और रशिया का क्या हो गया, वो उस दिन से रशिया इंडिया का एहसानमंद हो गया। ये समझ में आ गया। इसीलिए रशिया हमेशा इंडिया के पास साथ खड़ा रहता है, ठीक है। देखना कि रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहता है डिप्लोमेटिक रिलेशन में, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो 2 देश या 3 देश या 4 देश मतलब देशों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब पक्का दोस्ती, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी का नहीं है। जब तक मतलब है तब तक है, जब मतलब ख़त्म तब साथ ख़त्म। कोई ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं करूँगा, ये सब नहीं करूँगा, सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे, और ऐसा ही चलता है दुनिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट पेड्रो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपरी पार्ट है, अगर आपने द फैमिली मैन सीरीज़ देखा होगा जो सीज़न 2 आया था, तो उसमें भी पॉइंट पेड्रो का मेंशन हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पेड्रो से जो है वो फाइटर जो मिलिटेंट्स है वो पॉइंट पेड्रो से घुसते थे अंदर, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा हिंदी में, तो पिछले क्लास में मैंने बोला था, बॉर्न इन उगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, लिटिल स्लो इन हिंदी, ठीक है। यहाँ से देखो पॉइंट पेड्रो से घुसा देते थे और उसके बाद धाम धूम उन लोगों के गले पे एक लॉकेट ऐसे मतलब लगा होता था, चेन जैसा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, पोटेशियम साइनाइड होता था, ठीक है। तो वो जो टैबलेट है वो मतलब अगर देखते थे कि उन लोगों को पकड़ लिया है, ठीक है, पकड़े गए वो लोग, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर डाल देते थे, इंस्टेंट वो उसमें इंस्टेंट डेथ हो जाता है, ठीक है। तो उन लोग को पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो लोग ऑटोमेटिकली ये डाल देते थे मुँह में, मर जाते थे। तो उन लोग को पकड़ना मतलब नामुमकिन था। असली डॉन कौन था, ये LTT असली डॉन था, क्योंकि उसको पकड़ोगे तब भी मारा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते उन लोगों के मुंह से, इतना वो लोग मतलब एकदम डिटरमिन्ड थे कि उन लोग को ये चाहिए। लेकिन एक बार अमेरिका यहाँ से चला गया ना, तो उसके बाद तो LTT का काम ही ख़त्म कर दिया इंडिया ने खुद LTT के जो मिलिटेंट्स थे उन लोगों को मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो LTT मतलब बहुत ही मतलब इनके मेंबर्स बहुत गुस्से में आ गए कि हम लोगों को तुमने बना के भेजा अपने काम के लिए, और जब तुम्हारा काम ख़त्म तो उसके बाद हम लोग को ही मार दिए तुम। तो इसने क्या किया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, ले तेरा फाइल। ये सब चीज़ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, LTT कमज़ोर पड़ गया और एक टाइम पे वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इंडिया ने जो किया था क्रिएट, वो ख़त्म भी कर दिया और उसका जो मेन मोटिव था वो पूरा भी हो गया। हालांकि इसके बीच में एक हमने राजीव गांधी खो दिया, बम ने मतलब उड़ा दिया ये LTT के लोगों ने। अब उसमें क्या कर सकते हैं, वो बदला लेना चाहते थे तो ले लिया, ठीक है। तो इतना याद हो गया। देखो हम्बनतोता पोर्ट जो है, ये जो सी पोर्ट है, ये
याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले यूएसए ने इसको भाड़े पे ले लिया था, फिर वापस चला गया। अभी के टाइम पे ये जो सेम हम्बनतोता पोर्ट है वो चाइना के अंडर है, ठीक है। चाइना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कैसे कि आप बोलोगे कि सर श्रीलंका का पोर्ट है फिर चाइना कैसे ले गया? देखो चाइना का पॉलिसी ऐसा है कि लोगों को इतना कर्जा दे देता है वो वापस से चुका ही नहीं पाता है। तो उसके बाद चाइना क्या करता है, बोलता है कि तुम्हारा ये दे दो वो दे दो बोल के कब्जा करता रहता है। चाइना का यही प्लान है कि यहाँ पे एक मिनी चाइना, वो यहाँ पे मिनी चाइना बना ही लेगा, नीचे वाले पार्ट पे एक मिनी चाइना बना लेगा। वहाँ पे चाइनीज़ रूल्स होंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चाइना का होगा, वहाँ पे लोग भी चाइनीज़ रहेंगे, श्रीलंकन्स भी अलाउड नहीं है अंदर। तो ऐसा बनाने का कोशिश करेगा चाइना और बहुत कुछ करेगा। मतलब वो 2050 तक मतलब सुपर पावर जो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड को पूरा कंट्रोल करने लायक पावर जो है वो अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। और कोविड की वजह से देशों का इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें भी चाइना का फ़ायदा ही होने वाला है, अभी हो रहा है, ग्रो कर रहा है ना चाइना। और अफ्रीका नेशंस अगर देखो तो उसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे पहले से मौजूद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को अगर आराम से चाइना ने उन लोगों को कर्जा दे के एक बार कर्जे के जाल में फंसा लिया तो वो नेचुरल रिसोर्सेज भी उनका, तो कितना कुछ चाइना मतलब सोच के रखता है ना। ये मतलब हम जब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि इतना छोटा देश है एक नंबर का, इसको मतलब सबक सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना तक समझ गए श्रीलंका ये जो है कितना महत्वपूर्ण है। यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर के चलते यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट यूएसए ने लेने का कोशिश किया, लेकिन इंडिया ने उसको लेने नहीं दिया रशिया की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो यूएसए यहाँ से मजबूरन वापस चला गया। ये जो है जाफना को लेना चाहता था एलटीटीई और पॉइंट पेड्रो से अपना आदमी घुसाता था वहाँ पे, ठीक है। 6 लाख लोग मर गए वहाँ, यहाँ तक याद हो गया। और ये श्रीलंका जो है ये हम आज दूसरा देश पढ़ रहे हैं सार्क नेशंस में, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको याद रखना। और ये जो पास है, जो पहाड़ के बीच में एक पास है, इसको बोलते हैं एलिफेंटा पास, ठीक है। यहाँ से एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं महाबली गंगा बोलते हैं इसको, ये नदी। श्रीलंका में सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है इसका नाम है महाबली गंगा, ठीक है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो 2 देश हमने आज याद कर लिया, मालदीव्स और श्रीलंका। और इसके बाद हम लोग जो भी कंट्रीज याद करेंगे उसके कुछ ना कुछ हम लोग इंसिडेंट्स देखेंगे जिससे हम लोगों के दिमाग में वो चीज़ पूरा फोटोग्राफ की तरह एकदम चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद हम भूले नहीं। ऐसे करके हम लोग पूरे देश का जो मैप है वो इजीली ख़त्म कर देंगे और उसका जो जियोपॉलिटिकल इशू है ना उसके साथ साथ हम लोग याद कर लेंगे, तो हम लोग का बहुत सारा प्रिपरेशन एक साथ ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे करके याद रखने से ना हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत ही स्मूथ जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि रेगुलरली ऐसे वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगा। ये कोर्स जितना जल्दी हो सके मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ दीजिएगा, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मिलते हैं अगले क्लास में। और तब तक थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा, कंट्रीज़ और उसका कैपिटल जो भी है हमेशा सीखने का कोशिश कर लीजिएगा, एक साथ याद रखिएगा और उसके बाद एकदम बिंदास होकर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ेंगे तो कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं कि नहीं हो रहा। एंजॉय करो, बिंदास रहो, कोई दिक्कत आए तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लो, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा ऑफ ले लो, थोड़ा सा चिल करके फिर वापस से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ों में, ठीक है। आजकल तो ऐसा ही हो गया ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बोल लग गया तो यूट्यूब फेसबुक खोल के बैठ जाते लोग। तो कोशिश करो कि मतलब इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सके। यूट्यूब भी खोलो तो कुछ ना कुछ पढ़ाई का चीज़ ही देख लो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो या तुमको निगेटिवली यूज़ करना है। तुमको मीम देखना है तो सारा दिन तुम्हारा चला जाएगा, मीम ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन तुम ख़त्म हो जाओगे, लेकिन मीम ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम चाहो तो वही मीडियम का यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो कि पढ़ाई वाला वीडियो देख लेते हैं। एक वीडियो 2 बार देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता दूसरी बार कुछ नया सीख जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कभी कभार होता है कि एक मूवी हम 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि अरे पहले तो ये वाला सीन मैंने देखा था लेकिन इतना मैंने नोटिस नहीं किया। ऐसा बहुत समय होता है कि एक चीज़ 2 बार देख लेते हैं, यार मज़ा आएगा, ठीक है। और जो ये फिल्म फिर हेरा फेरी कॉमेडी मूवीज़ हो सकते हैं, लेकिन बार बार देखो तब भी उतना ही हंसी आता है। क्यों? उसमें कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर है जो आजकल के कॉमेडी मूवीज़ में शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे था।
तो ये चीज़ हम लोग बार बार देख लेते हैं। तो उसी चीज़ को ना, अच्छी चीज़ों को 2-3 बार देख लो, 5 बार देख लो, 10 बार 100 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, बहुत ही मज़ा आता है। तो ऐसा एंजॉय करके पढ़ते हैं और जितना भी हो सके हम लोग जल्दी जल्दी ये सब खत्म कर लेते हैं, ठीक है। श्रीलंका का फाइल निपटा दिया हम लोगों ने, मालदीव्स का भी फाइल निपटा दिया। मालदीव्स का वैसे ही 2050 तक था, शायद डूब ही जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को घूमना है, अगर जाना है, ठीक है, पैसा उड़ाना है, तो अभी जाके घूम के आओ भैया। ये गारंटी नहीं है कि 2050 तक में भी रहे ना रहे, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो जाओ मालदीव्स घूम के आओ, पैसा है तो मालदीव्स घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2050 में इसका गारंटी नहीं है कि मालदीव्स रहेगा या नहीं। उसके बाद फोटो ही देखते रहिएगा, अरे मिस कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।